चैप्टर की शुरुआत में हम वैंग मिंग को देखते हैं। वो सभी को गेम के बारे में बता रहा था और उन्हें शैडो ने बचाया था भी। साथ में कहता है जब उसने हमें बचाया था तो वो लेवल 3 का था, पर जब हम लेवल 3 पर पहुंचे तो वो लेवल 5 पर पहुंच गया था और उसकी लेवल 2 एक साथ बढ़ी थी। तो उसके सामने वाला कहता है कि उसने 2 लेवल एक साथ बढ़ी थी तो वो लेवल 5 पर पहुंच गया होगा, तो वो लीडर बोर्ड पर पहले स्थान पर होगा वर्ल्ड में पता है उसने ऐसा कैसे किया। पेंगमिंग कहता है कि शायद उसने किसी पावरफुल बॉस मॉन्स्टर को मारा होगा या ऐसा ही कुछ। तभी वहाँ कोई कहता है कि तुम्हारे हिसाब से शैडो 1 घंटे पहले लेवल 3 पर पहुंच गया था, तो वो वापस क्यों नहीं आया रियल लाइफ में? कहीं उसकी कोई फैमिली है ही नहीं इस बारे में बताने के लिए? पेंगमिंग कहता है मुझे नहीं पता, शायद तुमने कहा वो सच हो। तभी वहाँ एक जनी कहती है कि कहीं शैडो एक टाइम ट्रेवलर तो नहीं है? मैं पता है वो जल्दी से आगे जाते हैं और ताकतवर बनते हैं। तो उनका बॉस कहता है तुम नोवेल कुछ कम पढ़ा करो, ये एक जरूरी मीटिंग है, तुम्हारे मजाक का टाइम नहीं है। और कहता है जो जानकारी वैंग मिंग ने बताई है वो गेम अबेंडेंड बाय गॉड से मिलती है। कुछ इन्वेस्टिगेशन बताती है कि कुछ जने सोने के कुछ समय बाद ही मर गए और वैंग मिंग के बात सुनकर लगता है वो गेम में कई बार मरे होंगे। अगर तुम्हारी लाइफ 0 होती है तो तुम असलियत में भी मर जाओगे। तो ये एक इमरजेंसी ऑर्डर ऊपर से आया है, हमें एक टीम बनानी होगी और गेम की जानकारी को इकट्ठा करना होगा। ये पूरी दुनिया पर असर करेगा तो हम पीछे नहीं रह सकते हैं। और अनु मैं तुम्हें टीम 1 का लीडर बनाता हूँ और वैंग मिंग तुम सब लीडर होगे, तुम दोनों बाकी टीम के मेंबर चुनोगे। साथ में वैंग मिंग तुमने जैसे बताया शैडो की पर्सनैलिटी बुरी नहीं है, तो तुम उसका दोस्त बनने की पूरी कोशिश करो। और मैंने अनु को लीडर इसलिए बनाया है क्योंकि ये शैडो पर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो शैडो की पहचान ढूंढने के लिए। उसके बाद स्कूल को देखते हैं, वहाँ क्वीन एग्जाओ यू बैठ के सोच रही थी इतना समय हो गया है, क्वीन फैंग ने मुझे मैसेज तक नहीं किया, उसने अभी तक मुझसे माफी नहीं मांगी। पहले मैं गुस्सा करती थी तो वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता था मुझे शांत करने के लिए, पर आज उसने मुझे मारा जबकि मेरे पेरेंट ने भी नहीं किया था, क्योंकि मैं क्लास छोड़कर ब्रदर सॉन्ग फी के कॉन्टेस्ट में गई थी और कल मैंने ब्रदर सॉन्ग का कॉन्टेस्ट पास से देखा था इस गेम की वजह से। तभी सोचती है अगर हम सो जाए तो हम इस गेम में चले जाएंगे, इसका मतलब ब्रदर सॉन्ग भी वहाँ होगा। अगर मैं गेम में जाके उसे ढूंढूं तो वैंग फी ने लेवल अप जल्दी कर लिया था तो वो एक्सपर्ट होगा, तो मैं उससे मदद मांगती हूँ। और मैसेज करती है तो वैंग विंग सोचता है कि क्वीन एग्जाओ यू तुमने भी मुझे एडवाइस के लिए पूछा, लगता है ये मेरे लिए हेवन का एक मौका है। और गेम में मिलने की बात करते हैं। उसके बाद क्वीन फैंग को देखते हैं, उसे लूट में से एक गोल्ड रैंक की रिंग मिलती है, उससे उसके सभी एट्रीब्यूट 8 बढ़ जाते हैं और रेजिस्टेंट भी बढ़ जाती है। तो क्वीन फैंग उसे देखकर कहता है कि ये तो 3 लेवल अप के बराबर है, साथ में मेरी रेजिस्टेंट भी बढ़ जाएगी, साथ में उसे एक स्किल मिलती है। उसके बाद क्वीन फैंग अपनी स्किल को अपग्रेड करता है और सोचता है अब मैं इस स्किल के साथ एक मॉन्स्टर को मार कर 2 मॉन्स्टर के बराबर एक्स्ट्रा लूट ले सकता हूँ, तो टोटल 3 मॉन्स्टर की लूट, साथ में एक और स्किल को अपग्रेड करता है। अभी उसके पीछे से आवाज आती है तो वो वहाँ देखता है उस पर 3 मॉन्स्टर ने अटैक किया था, पर क्वीन फैंग उन्हें मार देता है और कहता है मेरे पास 618 डेज ऑफ ट्रेडेबल लाइफ है, पर स्किल और आइटम को असलियत में यूज करने के लिए मुझे 900 डेज ऑफ ट्रेडेबल लाइफ तो चाहिए। तो मैं वापस जाकर सामान बेच कर लाइफ जमा करता हूँ, जब मैं लेवल 10 पर पहुंच जाऊंगा तो मैं मेरी स्किल को असलियत में यूज कर पाऊंगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।